हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन आपका कैलकुलस का एक पार्ट है। ये हमारे जो ये कैलकुलस है, ये सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड, दोनों में इसका दोनों बोर्ड में या अदर बोर्ड है, इसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सीबीएसई बोर्ड में इसका जो वेटेज है कैलकुलस और कैलकुलस में हमारा जो कवर होता है वो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके चैप्टर हैं कैलकुलस में आते हैं। और कैलकुलस का सीबीएसई बोर्ड में, कैलकुलस का सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड हरियाणा बोर्ड, यहाँ पर जो इसका वेटेज है वो 35 आउट ऑफ 80 और यहाँ पर जो इसका वेटेज होता है वो अप्रोक्सीमेट 27 से 30 आउट ऑफ 80। तो यहाँ जो इसका परसेंटेज है वो आता है 43.71% है। और यहाँ है इसका वेटेज, जो हरियाणा बोर्ड में इसका वेटेज होता है वो 33% से अप्रोक्सीमेट होता है। तो आप यहीं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलस में जो इंक्लूड होगा वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। कैलकुलस में आपका है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद इसी में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर हमारे सारे चैप्टर जो आते हैं ये कैलकुलस में आते हैं। और कैलकुलस का वेटेज आप यहीं से देख सकते हो कितना वेटेज है। तो इसका मतलब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे नंबर लेने हैं तो इस चैप्टर पे, कैलकुलस पे हमारा अच्छे से होल्ड होना चाहिए, तभी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। और अच्छे नंबर लेने का मतलब क्या है, इन दो चैप्टर पे अच्छी कमांड होगी तो हमारा क्या होगी, मान के चलो आप 43% यानी 50% होगा एक प्रकार से, मान के चलो 43%, ठीक है, आधे से थोड़ा कम है। तो ये देखिए चलो इस पे अच्छा वेटेज है तो इसका क्या हुआ, अगर ये कैलकुलस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमें जो एग्जाम देंगे आईआईटी के लिए देंगे, नेवी एयरफोर्स या एनडी के लिए जो भी डिफेंस का एग्जाम देंगे उसमें हमारा क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसका मतलब क्या करना है, हमें कैलकुलस को बेसिक से पढ़ना है और बेसिक से पढ़ते हुए उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना है। तो आज जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशंस आज जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशंस। अब सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शंस। डिफरेंशिएशन का क्या आता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन 11th क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में हमने लिमिट्स, 11th क्लास में हम लिमिट्स, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों के हम डेरिवेटिव और लिमिट्स, ये हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट्स, अलजेब्रा, इनके डेरिवेटिव, इनके क्या है, डेरिवेटिव, अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव और ट्रिगो के डेरिवेटिव एंड लिमिट्स, ये हम क्या कर चुके हैं, 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। 12th क्लास में जो हम स्टडी करेंगे ये हम सब 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब जो 12th क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका, 12th क्लास में जो इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा, इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। डिफरेंशिएशन में जो हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे वो आपका है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन
इस कंपोजिट फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहला क्या है हमारा? कंपोजिट फंक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। सेकंड है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। थर्ड हमारा क्या है? ये सेकंड था हमारा। थर्ड हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, सिक्स्थ जो फंक्शन है हमारा वो है पैरामेट्रिक फंक्शन। और नेक्स्ट है हमारा इसी में ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इन सब का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। इन सब का हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंशिएशन। कंपोजिट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी जो भी फंक्शन है इन सब का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और नेक्स्ट दो हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। एक दो थ्योरम हमारी है वो डिस्कस करेंगे। दो थ्योरम है। एक थ्योरम है आपकी रोल्स थ्योरम और सेकंड है आपकी एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम दो डिस्कस करेंगे, रोल्स थ्योरम और सेकंड है आपकी एलएमवीटी। ये दो थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद डेफिनेशन आ गई। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? हमने कोई फंक्शन लिया, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा? उसके कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कोई फंक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्मॉल इंक्रीमेंट जो होगा, कोई स्मॉल इंक्रीमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में इंक्रीमेंट होगा, उसके जो रेशियो होता है उसकी लिमिट लेंगे, वो क्या होगा? आपका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मैं इसको मैंने क्या लिया, यहां से लिया मैंने f डैश x। मैंने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने कोई फंक्शन अज्यूम कर लिया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है f डैश x है। तो f डैश x इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है? h। ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और इस फॉर्मूले का यूज करके जो हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले से यूज करके जो हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन बाय क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। इस फॉर्मूले से यूज करके हम कोई भी जो फंक्शन है उसके रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। ताकि फॉर्मूला बना कैसे, इसी में अब इसको मैं अगर मैं चेंज कर दूं, h को मैंने रिप्लेस कर दिया डेल x से। ये h क्या है? मेरा इंक्रीमेंट है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं डेल x से। तो क्या बनेगा? ये फॉर्मुलेशन क्या बनेगी? f डैश x इज इक्वल टू बनेगा लिमिट डेल x चेंज टेंड्स टू 0 f
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपोन में क्या आएगा आपका डेल एक्स। मैंने एच को चेंज कर दिया, जो एच था उसको रिप्लेस कर दिया डेल एक्स से। एच को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, डेल एक्स से, तो ये फॉर्मेशन बनेगी। अब ये मेरा क्या है, चेंज हो रहा है। ये जो चेंज हो रहा है न्यूमरेटर में जो वैल्यू है आपकी एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इसको मैं डेल वाई से रिप्लेस कर रहा हूं अपनी कन्वीनियंट के लिए। अब ताकि मेरे को इतना ज्यादा वैल्यू लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज कर रहा हूं, तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के बाद क्या बनेगा आपका, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपोन में क्या कर दिया डेल एक्स। ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल वाई से। इसको किससे रिप्लेस कर दिया, डेल वाई से रिप्लेस कर दिया। तो यहां से मेरा क्या फॉर्मेशन बना, यहां से जो मेरा फॉर्मेशन बना है वो बना है आपका, यहां से जो फॉर्मेशन बना हमारा वो ये बना, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इज, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है आपका एफ डैश एक्स के इक्वल है। एफ डैश इसके इक्वल है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है आपका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये बना आपका। यहां से अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया था, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, डेल एक्स है आपका स्मॉल इंक्रीमेंट, और वाई मैं क्या मान के चला था, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया था। डेल एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट है, इस स्मॉल इंक्रीमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका फंक्शन क्या था, वाई था, उसमें क्या चेंज हो रहा है, उन दोनों के रेशियो की लिमिट जो होगी वो क्या होगा, आपका डेरिवेटिव होगा। जो आपका स्मॉल इंक्रीमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में जो चेंज आ रहा है, उनके रेशियो की लिमिट जो होगी वो क्या कहलाएगा, आपका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव जो प्रोसेस है, डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन। अब यहां से क्या होगा आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसको रीड कैसे करते हैं, मान लो मैंने ये लिया मैंने यहां से, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करने का प्रॉपर तरीका तो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसको प्रॉपर रीड करने का तरीका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन जनरली हम इसको क्या रीड कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और डी वाई बाई डी एक्स जनरली हम इसको रीड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये क्या है, हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब इसी में हम यूज करेंगे कुछ थ्योरम्स और कुछ रिजल्ट्स इसके डिफरेंशिएशन के। पहले हम इसकी थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। फर्स्ट थ्योरम जो है इसकी वो है डी बाई डी एक्स, और ये आपका सी क्या है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट, हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। यहाँ पर कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे -10 -20। जो सी है ये आपका कुछ भी हो सकता है। सी को मैंने 20 ले लिया, 100 ले लिया, -200 ले लिया, -1000 ले लिया, कुछ भी वैल्यू लो। कांस्टेंट, अब स्टूडेंट कैसे, कांस्टेंट क्या है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो। वेरिएबल जनरली हमें मिलता है एक्स वाई या टी की फॉर्म में, मोस्टली एक्स की फॉर्म में मिलेगा।
एंड जिसके साथ एक्स नहीं है यानी वेरिएबल ही वो सब क्या है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। वैसे आपने 11th क्लास में इसका प्रूफ देखा होगा, नहीं तो देखो इसको प्रूव कर देते हैं कैसे बना, ये 0 क्यों आया। हमारा अभी मैंने रिजल्ट पढ़ा था एफ डैश एक्स, अभी हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू, इसको डेल एक्स कर लो या फिर एच कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये आपका रिजल्ट है। इस फॉर्मूले से जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इससे कैलकुलेट करने जब भी हमें ये बोले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब एफ एक्स क्या है मेरा फंक्शन है, फंक्शन मैंने मान लिया, यहाँ पर एफ एक्स क्या है मेरा सी है, एफ एक्स क्या है मेरा सी यानी सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट। अब इसमें चेंज करो एक्स प्लस एच पुट कर दो, यहाँ पर मेरे क्या चाहिए आप रिप्लेस कर दो, जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दो एक्स प्लस एच पुट करो। यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी सी, इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी आपकी सी आएगी। क्या यहाँ पर वैल्यू पुट हो सकती है नहीं, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, जैसे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये दोनों फंक्शन ये 1 ले लिया और ये 2 लिया, यहाँ पर दोनों क्या आपके सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी c माइनस सी अपॉन में h, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, c माइनस सी क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कोई भी कांस्टेंट होगा 1 और 2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, c माइनस सी क्या होगा 0, 0 अपॉन कुछ भी क्या होता है आपका 0। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका 0 होगा। कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/2 3/5 30/9। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी है ये थ्योरम फर्स्ट थी, थ्योरम सेकंड थ्योरम हमारी क्या है, सेकंड जो हमारी थ्योरम है वो है d/dx c इंटू फंक्शन। सेकंड थ्योरम हमारी क्या है c कांस्टेंट है, f क्या है फंक्शन ऑफ x। जब भी हमें कांस्टेंट और फंक्शन का क्या मिले प्रोडक्ट मिले तो हम क्या करते हैं हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का प्रोडक्ट मिले चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे लिमिट हो, हमेशा क्या करेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और फंक्शन का क्या होता है आपका ये फंक्शन को हम कांस्टेंट को बाहर ले लिया और डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव जो हमारा होगा वो किसका होगा फंक्शन का होगा। यही जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला ये फॉर्मेशन मैंने रिपीट किया। मान लो ये लिमिट में होता, अगर लिमिट में होता कांस्टेंट फंक्शन तभी कांस्टेंट बाहर होता है और फंक्शन की लिमिट ली जाती है, यही कंसेप्ट यूज होगा तब आपका इंटीग्रेशन हो। मान लो यहां पर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 c इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा c लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। और नेक्स्ट है इसी में ही इंटीग्रल c इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल होगा वो एफ एक्स का होगा। देखो ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये अभी हम पढ़ रहे हैं और ये आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या हुआ इससे मतलब इन रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया कंबाइंड कर दिया। ये दो रिजल्ट ये आप पढ़ चुके हैं, ये अभी आप पढ़ा रहे हैं, ये आप आगे बढ़ोगे। कांस्टेंट फंक्शन है डेरिवेटिव करना हो, कांस्टेंट फंक्शन है लिमिट लेना हो, कांस्टेंट फंक्शन क्या है इंटीग्रेशन करना हो, हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फंक्शन का ही डेरिवेटिव होता है, फंक्शन की ही लिमिट ली जाती है और फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है। बस हमें अभी ये सिर्फ इसी को याद रखना है। थर्ड थ्योरम जो है हमारी थ्योरम थर्ड थ्योरम में क्या है d/dx एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स
अब क्या मिले, जब हमें फंक्शन दे रखा है उनके बीच में चाहे प्लस साइन हो या माइनस साइन, अलग अलग लेके डिफरेंशिएशन कर दो। प्लस साइन है तो प्लस साइन पुट कर दो, माइनस साइन है तो माइनस, प्लस एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। यहां से हमने क्या किया, मैंने थ्योरम थर्ड और फोर्थ को कंबाइन कर दिया। हमारे पास क्या है, जो फंक्शन गिवन है तो क्या करो, अलग अलग फंक्शन का क्या करो, डेरिवेटिव ले लो। बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन पुट कर दो, माइनस है तो माइनस साइन पुट कर दो। अब जो थ्योरम थर्ड है इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जनरलाइज फॉर्म करते हैं इसका जनरलाइज फॉर्मेशन क्या होगा। थ्योरम थर्ड, जो हमारी थ्योरम थर्ड थी उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म थ्योरम थर्ड क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स सो ऑन। लास्ट में चलते हुए वैल्यू क्या आ गई हमारी, एफ एन एक्स। हमारे पास क्या है, ये फंक्शन गिवन है, हमारे पास क्या है, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स सो ऑन, चलता है लास्ट में एफ एन एक्स। इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो हमें क्या करना है, जितने भी फंक्शन है सभी का अलग अलग डेरिवेटिव लो, और बीच में अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन पुट कर दो, माइनस साइन है तो माइनस साइन पुट कर दो। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल टू आएगा डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स सो ऑन, चलता जाएगा लास्ट में डी एफ एन डी बाई डी एक्स एफ वन एफ एन एक्स। हमने क्या किया, जितने भी फंक्शन है सभी का अलग अलग डेरिवेटिव लिया, और प्लस साइन है बीच में तो प्लस साइन पुट कर दिया। अगर यहाँ माइनस साइन होता, मान लो यहाँ माइनस साइन होता, यहाँ माइनस साइन है हर जगह, तो हम क्या करते, सभी का अलग अलग डेरिवेटिव लेते, फिर यहाँ पर क्या पुट कर देते, माइनस साइन। उसके बाद हम क्या पुट कर देते, यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देते। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, जितने भी फंक्शन है उनके बीच में चाहे प्लस साइन हो या माइनस साइन, सभी का अलग अलग डेरिवेटिव लेते जाओ, और प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन पुट कर दो, माइनस है तो माइनस साइन पुट कर दो। ये थ्योरम थर्ड का जनरल फॉर्म है। नेक्स्ट, इन थ्योरम्स के बाद हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स क्या है, यहां पर हमारा वेरिएबल है। अब जब भी हमें वेरिएबल की पावर मिले हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, और उसके बाद क्या करो, वेरिएबल की एक पावर कम करो, और इनटू में हमने क्या किया, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें वेरिएबल की पावर मिले हम पावर को क्या किया, पावर ले आए, एक पावर कम कर दिया। उसके बाद पावर किस पे है, एक्स पे। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन डेरिवेटिव होता है, क्योंकि डीएक्स से डीएक्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहां से क्या बना, इसी को यहां से आपका रिजल्ट बना, ये इक्वल टू आ गया एन एक्स की पावर एक्स माइनस वन। ये एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव है। ये जो एन होगा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब इसी रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं ये एक्स नहीं, इसी का चलो एक और बता देते हैं, उसके बाद इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। रिजल्ट सेकंड, ये रिजल्ट फर्स्ट है, रिजल्ट सेकंड, डी बाई डी एक्स
ax प्लस b की पावर n। यहां पर क्या था, सिंपल x की पावर थी, यहां पर क्या दे दिया मेरे पास, ax प्लस b क्या है, यहाँ ax प्लस b जो है मेरा, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ax प्लस b क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो क्या करो, अभी बताया था पावर हो तो पावर क्या करो, पावर को आप आगे ले आओ, उसके बाद पावर किस पे है, ये पावर आगे आ गया, पावर इस पे इसकी पे एक पावर कम कर दिया, उसके बाद जिस पे पावर है, पावर किस पे है, इस पे पावर है, इसका डेरिवेटिव ax प्लस b का क्या कर दो, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या करेंगे, हमने अभी जो थ्योरम थर्ड बताया था, जितने भी फंक्शन है सभी का क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो अलग अलग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहां से करेंगे तो d बाई डी एक्स ax प्लस b, और यहां से बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ b। क्या किया, ये बन गया हमारा n इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1। ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया, जितने भी फंक्शन है सभी का अलग अलग कर दो, इसका डेरिवेटिव अलग किया, इसका अलग किया, तो क्या होगा, ये तो b क्या है, कांस्टेंट है, ये 0 बन जाएगा, यहाँ ax कांस्टेंट फंक्शन जो हमने थ्योरम सेकंड डिस्कस किया था, कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट क्या करो, बाहर ले आओ। इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आएगी, n इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू क्या आएगा, ax प्लस b, यहां से क्या आ जाएगा आपका a, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां से वैल्यू सोल्व हो गया है, क्या होगा n, a प्लस 0 क्या बनेगा आपका a, n a इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट आप पढ़ते हो बुक में। d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n क्या करते हैं, पावर को हमने क्या किया, आगे ले आए, एक पावर कम कर दिया जिस पे पावर है, फिर जिस पे पावर है उसका डेरिवेटिव। फिर हमने क्या किया, थ्योरम सेकंड और थर्ड का यूज किया। थर्ड में हमने क्या बताया, जितने फंक्शन है सभी का अलग अलग कर दो, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग किया। उसके बाद ये कांस्टेंट फंक्शन है, a बाहर आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, डी बाई डी एक्स b क्या है कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, a प्लस 0 क्या आएगा a, तो हमारा क्या बन गया एन ए इंटू, ये रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट, अब इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म दे देते हैं। इस रिजल्ट को हम क्या देते हैं, जनरल फॉर्म। इस रिजल्ट को अब जो हम दे रहे हैं एक जनरल फॉर्म दे रहे हैं। इस रिजल्ट्स के लिए जो हम डिस्कस करेंगे, अभी एक जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इसी में है हमारा जनरल फॉर्म। जनरल क्या मिलेगा, हमारे पास कोई डी बाई डी एक्स फंक्शन, और ये इसकी क्या है पावर, इसको मैं एब्रीविएशन में यूज कर लेता हूं। फंक्शन को मैं लिख रहा हूं, पावर को डिनोट कर रहा हूं पी से, और फंक्शन को डिनोट कर रहा हूं कैपिटल एफ से। ये मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं। तो ये यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा डी बाई डी एक्स एफ की पावर क्या बन गया आपका पी। ये मैंने एब्रीविएशन यूज किया, तो क्या बनेगा डी बाई डी एक्स एफ की पावर पी। क्या होता है, पावर को बाहर ले आओ, उसके बाद जो फंक्शन है उसकी एक पावर कम करो, उसके बाद जिस पे पावर है उसका डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस कंसेप्ट को याद रखना है, एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट बोल सकते हो। मैंने क्या समझाया आपको, फंक्शन की पावर दिया हुआ है तो पावर को क्या करो आगे ले आओ, उसके बाद फंक्शन की एक पावर कम कर दो, फिर पावर किस पे है, पावर एफ पे है, जिस पे भी पावर हो उसका डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर एफ क्या है और पी क्या है। तो जो हमारा पी होगा, जो हमारा पी है, पी स्टैंड फॉर पावर, पी स्टैंड फॉर पावर। तो पावर आपकी हो सकती है 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू आगे तक 100 2000 500 कुछ भी हो सकती है।
और उसके बाद ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, -1, -20, -70, और ये पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/2, 3/5, -7/5, -11/2। यानी जो P क्या है आपकी पावर है, P हमारा क्या है यहाँ पावर है। तो पावर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है आपका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 1/2, -1/2, 3/2, -3/2, इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये पावर। नेक्स्ट है आपका इसी में ही पावर के बाद आपका आता है फंक्शन। अब क्वेश्चन है सर फंक्शन में क्या क्या आएगा। फंक्शन में जो आपका है ये फंक्शन है आपका एल्जेब्रिक भी हो सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है आपका एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। फंक्शन आपका क्या हो सकता है एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, और फंक्शन है आपका वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है आपका एक्सपोनेंशियल। अब एल्जेब्रिक में क्या क्या आता है, एल्जेब्रिक में क्या मिलेगा आपका जो एक्स में मिले या वाई में मिले। मोस्टली हमें क्या मिलता है एक्स में मिलता है। जैसे क्या किया x² आ गया, x⁵ आ गया, या फिर क्या आ गया 2x + 7 आ गया। इस टाइप से जो x में हो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ax² + 2x। नेक्स्ट आपका आ गया इसी में ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। sin x आ जाए आपका, cos x आ जाए, tan x आ जाए, sin x, cos x, tan x एटसेट्रा। एक्सपोनेंशियल में क्या मिलेगा आपका e⁻x, e⁻x², e⁻2x + 5 सो ऑन। या फिर क्या मिल जाए 5⁻x, 7⁻x आ गया, 5⁻2x + 11 आ गया। इस टाइप से सब एक्सपोनेंशियल है। नेक्स्ट है आपका लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम में सभी को पता क्या मिलेगा आपका log sin x, जिसमें log मिले, log sin x, log tan x, log cos x या log x³, इस टाइप से। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और इनवर्स। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स में क्या मिलेगा आपका साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, सो ऑन एटसेट्रा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक भी हो सकता है। एल्जेब्रिक यानी जो x में मिले, x³ x⁵ 2x + 7। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो कोई मिल सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका क्या मिलेगा साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स। और एक्सपोनेंशियल में e⁻x, e⁻x², e⁻2x + 5, 7x, इस टाइप से फॉर्मेशन मिलेगा। लॉगरिथम में log sin x, log x³। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से हमने कंक्लूड किया आपका फंक्शन कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है, फंक्शन भी कुछ भी हो सकता है, पावर भी कुछ भी हो सकती है। यानी पावर पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फंक्शन जो है आपका एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई भी फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, ये कोई भी फंक्शन आ सकता है। तो क्या मिले इस टाइप की फॉर्मेशन मिले, हमेशा पावर को बाहर ले आओ, फिर फंक्शन की पावर 1 कम कर दो, फिर जिस फंक्शन पे पावर है यानी जिस फंक्शन पे पावर है उस फंक्शन में क्या कर दो डेरिवेटिव। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है तो मोस्टली आपकी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में ये सोल्व करने में हेल्प करेगा आपकी।